साथियों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें अपने होस्ट और दोस्त आशीष जौनपुरी का। 30 अक्टूबर 2024 की उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया, मानवता को शर्मसार किया और सबको भावुक कर दिया। जिसने भी इस तस्वीर को देखा सबने इस घटना की जमकर भर्त्सना की, सबने इसको निंदनीय, अशोभनीय बताया। लेकिन इस घटना के बाद आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी देते हैं। 30 अक्टूबर को कबीरुद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दी जाती है। महज 17 साल का लड़का जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, जिसका सपना था भारत के लिए मेडल जीतने का, आज वह हमारे बीच नहीं है। कहीं न कहीं पूरे भारत ने एक होनहार खिलाड़ी खो दिया जो कल को भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाता, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि 2 लोग बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बाद जो देश के लोगों में गुस्सा है, गांव के लोगों में गुस्सा है, वो यह है इसकी जो जमीन है, यानी कि अपराधी आरोपी की जो जमीन है उसे बुलडोज कब किया जाएगा, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। इस पर हमारे सहयोगी ने ग्राम प्रधान से बातचीत की कि कल जब तहसीलदार और एसडीएम साहब नापने आए थे तो भूमि की पैमाइश हो चुकी है, जल्द ही बुलडोजर की कार्यवाही भी प्रधान ने बताया शुरू हो जाएगी। इसी बीच एक और मामला बहुत तेजी से सामने आया कि इस गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव पर भी कई आरोप हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जब इस पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले का उस मामले से क्या लेना देना। एक ही यूट्यूब चैनल है जो इस खबर को दिखा रहा है। मेरे ऊपर कई मुकदमे थे जिनको मैं जीत चुका हूं, अब मुकदमे बहुत कम रह गए हैं। तो आइए आप सुनिए कि प्रधान जी इन सारी बातों पर क्या कुछ कह रहे हैं। कल ज़मीन की पैमाइश हो रही थी आपकी निगरानी में, आपकी पुलिस प्रशासन यानी एसडीएम से आपकी नोक-झोंक हुई, तो किस बात को लेकर हुई थी? देखिए, नोक-झोंक नहीं हुई थी, उसमें था जैसे तहसीलदार साहब आए थे तो वो बस्ती है लगभग आधा किलोमीटर दूर पे, वहाँ से नाप करने लगे तो हमारे गांव के ग्रामीण ने आक्रोशित होने लगे। हम उस समय कचहरी थे, डीएम साहब से मिलने गए थे। उस समय एडीएम साहब के यहाँ कुछ कागज़ी भी तैयार हो रहे थे, हम थे वहाँ पे, बयान हो रहा था। यहाँ सब फ़ोन करने लगे, कई लोग फ़ोन हमें किए कि ऐसे ऐसे यहाँ हो रहा है। लाइट एक जगह तो हम तुरंत वहाँ से गाड़ी उठाए, तुरंत भागते आए। तो तहसीलदार साहब से हम यही कहें कि जितना उसका अपराधी का, हत्यारा का मकान का ज़मीन जो कब्जा किया है, सरकारी ज़मीनें, उसको नापा जाए पहले। जितना कितना उसके 7 बीघा में कितना उसका रकबा कब्जा है, तो उसके बाद चौहद्दी आप ले लीजिए। यही बात पे हम उनको कहे, फिर लास्ट में वो कहें कि चलिए अच्छा ठीक है, उसको हम नाप ले रहे हैं। एसडीएम साहब आए, फ़ोन पे हमारी बात भी हुई तो कहे कि ठीक है हम आ रहे हैं। आए और जितने इसकी हत्यारक जितना ज़मीन था वो नाप भी हुई, फिर चौहद्दी भी मिलाए, लेके गए हैं। कार्रवाई भी शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि एक हफ्ता में यहाँ बुलडोजर भी चल जाएगा। अभी जो आप 2 आरोपी फरार बता रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या नाम पड़ेगा? और अब तक कभी प्रशासन यानी एसएचओ साहब कब तक कह रहे हैं मतलब कि गिरफ्तारी करने के लिए 2 आरोप? देखिए, लालमोहन और शशांक का गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है। एसओ साहब से हमारी बात हुई, एसओ साहब का ऐसे कि हम कागज पत्र में कुछ काम में अथवा थे, टीमें लगी हैं, जल्दी जल्द गिरफ्तार हो जाएगी। आपको भी धमकियाँ मिल रही हैं? हाँ, जैसे राजकुमार सब लोग बाहर हैं, तमाम बातें सुनने में आ रही हैं कि न्याय दिला रहे हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तमाम बात आ रही है। जो कि परसों हम जा रहे थे ब्लॉक पे लौटते समय 2 मोटरसाइकिलें थी जिसमें नंबर प्लेट नहीं था, वो सब यहाँ से पीछे पीछे गए। 1-2 बार ओवरटेक भी किया तो हमारा दिमाग तो वहाँ था नहीं। फिर हम जो है सीधा ब्लॉक पे गए, ब्लॉक पर से रिटर्न आने लगे तो उस समय 3 बार ओवरटेक किए। 2 व्हीलर से? हाँ, मुँह आने थे तो हमें कुछ तब लगा कि यार ये कैसा लोग हैं कि बार बार ओवरटेक कर रहे हैं। यादव नगर की तरफ से आ रहे थे, रेलवे स्टेशन है यादव नगर, उसके पहले थोड़ा टापू है, वहीं रुक गए वो सब। आपकी गाड़ी क्या गए? हाँ, अरे थोड़ा दूर पे थे तो हम ब्रेक ले लिए, 2 लोग उतर गए, 2 लोग गाड़ी बैठे थे। तो हमें कुछ लगा कि नहीं, ये सब कुछ नीयत इन लोगों की ठीक नहीं लग रही है। तुरंत हम गाड़ी घुमाए वहाँ से
घुमा के फिर सीधा धर्मापुरा रोड होते हुए प्रसाद तिरा होते हम सीधा निकल गए घर। तो आप अनुराग यादव की न्याय दिलाने में माता पिता के साथ आपका पूर्ण रूप से सहयोग है, तो कहीं आप अपनी सुरक्षा की मांग के लिए एसएचओ साहब से यानी थाना प्रभारी से मांग सुबह हम फ़ोन किए थे एसओ साहब को, कहे सारी बात बताए उन्हें और कहे भी कि हम आ रहे हैं मिलेंगे, तो हम निकल गए कचहरी। हम कहे कि कप्तान साहब को डीएम साहब को एक हम अपना एप्लीकेशन दे दें कि हमारे भी भाई तो उम्मीदें हैं कि ख़तरा हमारे ऊपर भी हो सकती है, हमें भी सुरक्षा दिया जाए। तो क्या बोले? तो डीएम साहब थे नहीं और कप्तान साहब थे नहीं, तो हम एप्लीकेशन लेके चले आए। कल जाएंगे और देंगे हम। आपके ऊपर बहुत सारे एफआईआर बताए तमाम न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, तो कितनी सत्यता है इसकी? देखिए ग्लोबल भारत वाले जो चला रहे हैं, बहुत सारे पे भी है, पोर्टल पे भी मिल रहा है। बहुत से सारे लोग हमारे मीडिया के भाई हैं, पत्रकार हैं, बहुत से सारे चैनल चल रहे हैं जो ग्लोबल भारत वाले हैं, इनके संबंधित है जो हत्यारा है। किसके? आरोपी का जैसे वो कह रहा है वैसे वो चला रहे हैं। हमारे मुकदमे बहुत सारे ख़त्म भी हो गए हैं, हम जो ख़त्म हुआ हम उसका कापी भी रखे हैं। प्रधान होने से पहले आपके ऊपर काफ़ी मुकदमे थे? हाँ तो थे मुकदमे, सब ख़त्म हो गए हैं। उसको हम कोर्ट द्वारा थोड़ा कागज़ भी रखे हैं जो ख़त्म हुआ है, और कई में गवाही भी हो गई है हमारे पक्ष में, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत छोटा छोटा मुकदमा था, वो बड़ा मुकदमा नहीं था, हमारा छोटा मुकदमा था जिसमें कि हर मुकदमा हमें लग रहा है कि जल्दी से जल्द में हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। पूरी 1 हफ्ते बीत चुके हैं अनुराग की हत्या हुए, अनुराग के साथ घटना हुए, अनुराग के परिवार के साथ घटना हुए। पूरी 1 हफ्ते हुए, अभी तक पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है, चालान करके जेल भेज दिया है। घर उसका जो आप ग्राम समाज जीएस बताई जा रही है, अभी तक बुलडोज नहीं हुआ। तो क्या 1 हफ्ते का समय बीत चुका है और अभी आप कह रहे हैं 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते के अंदर लगभग बुलडोज हो सकता है उसका घर, तो क्या कितनी उम्मीदें हैं प्रशासन नहीं, कार्रवाई शुरू हो गई है, हम लोग थे, कार्रवाई शुरू हो गई है। और डीएम साहब कहे भी हैं कि कोई शासन से कोई स्टे मिस्टे है नहीं, अगर वो जीएस की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, नाप हो गई है, कार्रवाई करके उसको गिराए जल्द से जल्द। डीएम साहब को हमारे सामने कहें, और एक बार नहीं 4-4 5-5 बार कहें। मृतक के परिजनों भी थे, अनुराग के बहन भी, उनके पिताजी, सब लोग वहाँ मौजूद हुए, डीएम साहब के सामने थे। हम लोग गए थे, कल मुलाकात भी हुई, सारे आश्वासन दिए और आश्वासन के थ्रू कार्रवाई होगी और गिरेगा। परिवार को, अनुराग के परिवार को क्या कुछ आर्थिक मदद अभी सरकार के द्वारा या स्थानीय नेताओं के द्वारा, सांसद के द्वारा अभी मिली? देखिए सांसद द्वारा नहीं मिला है। आईसी सब प्रिया सरोज हमारे लोकसभा के सांसद हैं, हम लोगों उनकी बहुत मदद भी किए थे। नहीं सांसद बनी है समाजवादी पार्टी से। हाँ, उन्हें सांसद पहले कोई जान भी नहीं रहा था, पता भी नहीं था उनका, लेकिन हम लोग साथ में उन्हें सांसद बना दिए और सब लोग बनाए। लेकिन यहाँ पे जिस दिन हत्या हुआ उसी दिन उन्हें आ जाना चाहिए, लेकिन 6-6 7-7 दिन बाद वो आई हैं। क्या वजह थी, क्यों इतना लेट क्यों आई? ना तो कोई आर्थिक मदद, ना तो कुछ, बस वही आई फिर चली गई, कोई मतलब नहीं था। जिस प्रकार से और भी पीड़ित परिवार योगी आदित्यनाथ की यानी आवास पे जाता है, गुहार लगाता है और आर्थिक मदद मिलती है, क्या आप लोगों ने अभी तक कोई डिसीजन किया कि क्या हम लोग ऐसा परिवार योगी आदित्यनाथ से मिले और इस जो कार्रवाई हुई आरोपी के साथ साथ करवाई, बाकी परिवार को कुछ आर्थिक मदद? देखिए आए थे मंत्री जी, गृह मंत्री जी, इस बैठे थे 10-15 मिनट, उन्हें खुद चाहिए वहाँ तक पहुँचाने की, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश को मंत्री थे। हम लोग कहें कि एक बच्चा खिलाड़ी है, उसको भी नौकरी दिया जाए। आप खेल मंत्री, आज खेल मंत्री आप हैं, ताकि अपने माता पिताजी को जिला खिला सके। नहीं कल के वो सब रोड पे आ जाएंगे, कौन उन लोगों को जो है सहारा बनेगा? जो सहारा था वो तो उजड़ गया। तो आश्वासन दे गए, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं, कोई अथवा रिप्लाई नहीं मिला जब से गए हैं। अच्छा, अभी तक कौन कौन आर्थिक मदद परिवार को कर चुका है, कौन कौन ऐसे? देखिए हमारे सब ग्राम प्रधान जो हैं हमारे धर्मापुर ब्लॉक के, सब कर रहे हैं।
हमारे क्षेत्र लोग सब कर रहे हैं, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे लाख हो, हर घर से इनकी मदद कर रहे हैं। हमारे जगदीश राय जी मंत्री विधायक जी जफराबाद के विधायक जी, वो भी मदद कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और तो कोई नेता नहीं दिख रहा है कि कोई आर्थिक मदद करे या कोई कुछ। तो आपने देखा कि इस तरीके से कबीरुद्दीनपुर गांव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दिए और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से बुलडोजर एक हफ्ते के अंदर चलने वाला है, किस तरीके से कानूनी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज से काफी खिन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद कोई नहीं कर रहा है, तमाम नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और चले जा रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेते हैं आप सबसे विदा, जय हिंद।